bago tumatakbo naman. Tapos pag सो अभी मैं हूँ मनीला के इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर। यहाँ सामने सीबू पैसिफिक एयरलाइन के काउंटर हैं और मैंने यहाँ से टिकट बुक की थी सियोल के लिए, कोरिया के लिए, साउथ कोरिया के लिए। और उससे आगे मैंने की हुई है कनाडा की, वैंकूवर की। और कनाडा से वापस जो रिटर्न टिकट है वो भी मेरे पास है। अब हुआ क्या है, इन्होंने मेरे से कहा कि वीज़ा कहाँ है। मैंने कहा जी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं कनाडा जा रहा हूँ तो ट्रांज़िट करूँगा और 2 दिन के अंदर ही 2 दिन के बाद मैंने चले जाना है कनाडा। तो ये बोले कि नहीं, हमारी एयरलाइन अलाउ नहीं करती ट्रांज़िट। मैंने बोला आपकी एयरलाइन से ट्रांज़िट नहीं कर रहा मैं, अदर एयरलाइन है, सिंगल PNR टिकट नहीं है, मुझे भी पता है। लेकिन ऑफिशियल जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है इनकी, वहाँ पे मेंशन है। इवन द मैंने प्रिंट आउट लेके रखे थे, मैंने वो भी दिखा दिए इनको। तो वो थोड़ा सा हंसने लगे कि मैंने बोला मुझे पता है कि रेयरली ये होता है और आपको शायद पता नहीं होगा, तो इसलिए मैंने ये तैयारी करके रखी थी। फिर उन्होंने कहा मैं अपने सीनियर से बात करती हूँ। सीनियर से बात की तो बोले नहीं, हम अलाउ नहीं कर सकते। मैंने दोबारा उनको कहा, मैंने बोला मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आप ज़रा दोबारा से उनसे रिक्वेस्ट करिए, पता करिए, अगर कुछ भी होता है। एक सेकंड, इसकी बैटरी लो है, मैं पहले बैटरी कंपार्टमेंट लगाऊँ। तो खैर मैंने इनको ये कहा जी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ भी होगा तो मैं रिस्पॉन्सिबल रहूँगा, आप मुझे यहाँ से बोर्ड करने दीजिए। तो वो फिर गए दोबारा, फिर उन्होंने बात की, फिर उन्होंने कहा मुझे अपने कनाडा की टिकट के PNR नंबर्स वगैरह दीजिए। फिर मेरा पासपोर्ट वो पीछे ले गए, वो बोले हम उसको स्कैन करेंगे, हम उनको भेज रहे हैं। तो फिर वो आए दोबारा, फिर उन्होंने कहा कि आप अब वेट करिए और फिर हमको वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन आती है, फिर हम आपको बताते हैं। मैंने बोला कितना वेट करें? तो बोले टाइम लग सकता है। मैंने बोला कितना लगेगा? तो फिर उन्होंने कहा कि आप कम से कम 20 मिनट्स, आधा घंटा वेट करिए और फिर हम देखते हैं क्या होता है। मैंने फिर इनको कहा कि मुझे ठीक है सारी बातें, एक बात मुझे बताइए कि जब ऑफिशियल वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन है कि आप नॉट इवन ट्रांजिट, आप वहाँ पे 30 दिन वैसे ही वो एंट्री देते हैं, तो वहाँ पे लिखा हुआ है, उस वर्डिंग को पढ़िए कि आप वहाँ पे मतलब रुक सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। और इवन मैंने 2 दिन की बुकिंग इसीलिए की थी कि चलो ये ना हो कि बहुत ज़्यादा दिन रुकना है, कैसे भी है। फिर मैंने इनको बताया। तो अब मुझे क्या लग रहा है कि पहली बात है कि लैक ऑफ नॉलेज का ना होना, ठीक है। और दूसरा जो मुझे लग रहा है कि इन्होंने मुझे अभी बिठाया है यहाँ पे, तो मुझे ये लग रहा है कि अब ये बस मुझे बोर्डिंग पास के लिए आनाकानी करेंगे। नहीं सर हमें नहीं पता लग रहा, हमें ऐसे हमें वैसे, ये चीज़ वो करेंगे मुझे लगता है। तो खैर जो भी होगा वो देखा जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। और इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि अब मनीला से आगे क्या प्लानिंग है, कुछ टेस्ट करना है ताकि आपको भी पता लगे। हालांकि बहुत से लोग पहले ट्रैवल कर चुके हैं, बहुत से लोगों को दिक्कत भी आती है, तो देखते हैं क्या होता है। मैं आपको आगे अपडेट देता हूँ। फाइनली बोर्डिंग पास मिल गया है जी। सबसे पहले तो थैंक्स रे एन, जो कि सीबू पैसिफिक के एजेंट हैं, बड़ी हेल्प की उन्होंने। हालांकि मैंने लास्ट वर्ड यूज़ कर लिया, थोड़ा सा मुझे अब फील हो रहा है, हार्श वर्ड था कि लैक ऑफ नॉलेज। बट एक बात फिर मन में ये भी आई कि यार उनकी ड्यूटी होती है, तो उन्होंने ड्यूटी तो करनी है, जैसे उनको पता ही नहीं है। और क्योंकि ये रेयर है, बहुत ही रेयरली कोई ऐसे ट्रैवल्स करते हैं, और कई बार किसी एयरलाइन में ऐसे बजट एयरलाइन में कोई ट्रैवल नहीं करता, सबसे बड़ी बात। सो रेन
आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उस चीज़ के लिए सॉरी, लेकिन आपने जितना भी एफ़र्ट किया उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रेयन ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। मैंने उनको बताया कि मैंने अभी स्टार्ट किया है वीलॉगिंग और मैं पिछले काफ़ी समय से ट्रैवल कर रहा हूँ, बहुत कंट्रियाँ मैंने ट्रैवल की हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अब इस जर्नी को वीलॉग के ज़रिए रखा जाए। खैर, तो ये तो भी अभी बहुत अच्छा लग रहा है। और एक बात और, एक ई ट्रैवल ऐप का ना थोड़ा मसला है, जैसे मैंने लास्ट बताया था, वो खैर हम ई ट्रैवल वाली वीडियो में शेयर कर लेंगे, लेकिन इतना सा बता देता हूँ कि डिपार्चर में जब फिल करते हैं तब थोड़ा सा उसमें इशू बनता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वो ई ट्रैवल वाली ऐप में सॉरी वीडियो में बता दूँगा। और अब ये खुशी और ज़्यादा बढ़ेगी, दोगुनी हो जाएगी जब हम फाइनली साउथ कोरिया पहुंच जाएंगे और वहाँ पे एंट्री मिल जाएगी। इतना ज़रूर है, मैंने रेयन को बोला कि आई एम बीइंग कॉन्फिडेंट, मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये पॉलिसी है, इस तरह से है। तो उन्होंने बात को समझा, अंडरस्टैंड किया, बहुत अच्छा लगा, एफ़र्ट किया, सबसे बड़ी बात है। नॉर्मली कई बार हम देखते हैं ना कि चलो रहने दो, वो वाली बात नहीं हुई। सो हैट्स ऑफ हैं। Good morning once again, Jetstar Japan flight GK40 to Narita is now CK105 for departure. Once again, Jetstar Japan flight अब अगर GK40 to Narita is now CK105 for departure. May we request for passengers on flight GK40 to kindly proceed now with gate 105. So before Anyway. the flight boarding announcement. तो अब अगर आपने सीबू पैसिफिक एयरलाइन से आपने सफ़र करना है तो कर लीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पास सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत ही नीट एंड क्लीन। मेरी जो बुकिंग्स हैं वैंकूवर के लिए, इवन द वैंकूवर से जो मेरी बुकिंग है वहाँ से कनाडा से रिटर्न की, वो सारी बुकिंग्स हैं मेरे पास और वेरीफाइड बुकिंग्स हैं। कोई डमी टिकट नहीं है जी, कोई वेरीफाइबल टिकट नहीं यूज़ कर रहा मैं। बिल्कुल ही जो बुकिंग्स हैं वो सारी जेन्युइन बुकिंग्स हैं। सो कोरिया, साउथ कोरिया, वहाँ पे हमारे एक हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे भी मिलना होगा। और हाँ, एक मज़े की बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं कहीं अभी बैठ जाऊँ, फिर आपसे बात शेयर करता हूँ। तो वो सामने है जी गेट, यही है गेट, सामने ही ये बैठे हैं जो गेट नंबर 104 से फ़्लाइट जानी है। तो मैं आपको बता रहा था, हाँ पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बड़ा पंगा दिया यार इस चीज़ ने मुझे। मेरे पास ना दरअसल जब मैं इंडिया से आया कोई इशू नहीं बना। जब मैं यहाँ पहुँचा, आई थिंक कहाँ, सिंगापुर में था, तब इशू बना, क्योंकि वो रीचेक इन होता है ना। तो उन्होंने कहा अपने बैग को खोलिए, मुझे बैग खोलना पड़ा, खोल के बोले दिखाइए, फिर मैंने उनको दिखाया। तो वो क्या था मेरे पास, वो था ये मेरे पास था माउथ ऑर्गन। सो ये मैं साथ रखता हूँ। Thank you for waiting. Please be informed that Jetstar Japan general boarding will be by zoning. तो फिर We are उन्होंने now inviting those passengers on flight GK40 who are seated on zone 3 from rows 21 to 30. Please check the right side of your boarding passes if you are seated on zone 3 from rows 21 to 30. Kindly board your aircraft now through gate number 105. एक तो ये स्पीकर मेरे सिर के ऊपर लगा हुआ है, हर जगह लगा हुआ है, थोड़ी थोड़ी है, 10 फुट भी नहीं है। तो खैर मैंने सिक्योरिटी वालों से फिर मुझे कहने लगे ऐसे ऐसे, मैंने बोला यार बजा के दिखाना पड़ेगा।
तो बोले नहीं नहीं, फिर हंसने लग गए, एक लड़की थी। अब मैं यहाँ से जब मैं पैकिंग किया ना मैंने होटल से, तो मेरे दिमाग में थी ये बात, तो फिर मैंने ना ये माउथ ऑर्गन तो वीडियो मैंने काट दिया बीच में, इतनी लंबी अनाउंसमेंट, खैर बोलना भी ऊंचा पड़ रहा था। तो मैंने उनको कहा कि प्ले, वो हंसने लग गए। फिर एक लड़की थी सिक्योरिटी वाली, बोली पहले तो ऐसे सीरियल आया, बाद में बोला नहीं। खैर उसके बाद मैं बता रहा था, मैं यहाँ से जब मैं होटल से अपना सामान पैक कर रहा था, मैंने पहले ही सोच लिया कि इसको मैं अपने बैग के ऊपर वाली पॉकेट में रखूँगा ताकि मुझे लॉक खोलने की ज़रूरत ना पड़े, और वही हुआ। यहाँ पे फिर वही सिक्योरिटी हुई, उन्होंने कहा जी बैग चेक करो। मैंने बोला ठहरो भाई, मुझे बताए क्या निकालना है। मैंने ऊपरी जेब से निकाला, मैंने दिखाया, मैंने बोला यही है। वो भी मतलब वहाँ पे भी मैडम ही थी, वो भी हंसने लगी, बोली हाँ यही है। तो साथ में एक लड़का था, तो उसने फिर वही इशारा किया कि ऐसे माउथ ऑर्गन यू प्ले। मैंने बोला हाँ, मैंने बोला यहाँ करनी है, बोला नहीं नहीं यहाँ नहीं। तो बोला ठीक है, हंसने लग गया। तो दोनों उसने थम्स दिखाए और जस्ट, तो ये तो बात थी। खैर एनीवे, तो अभी मैं आपको क्या कह रहा था कि चलो यहाँ तक तो अब बोर्डिंग पास मिल गया। अब यहाँ से क्या है कि एक बार बोर्डिंग और एक बार कोरिया पहुँच जाए, तो कोरिया पहुँचने के बाद मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी वीडियो देखने वालों को एक बात कह दूँ कि आपको अगर यहाँ पे स्टैंड लेना आता है, ठीक है, क्लैरिटी से बताना आता है, क्लैरिटी से आप अपनी बात रख लेंगे, समझा लेंगे, तो ही आप इस तरह का ये आप ट्रैवल करने की कोशिश करें। अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। क्योंकि आपका ये ना हो कि आप कुछ भी आप टिकट्स वगैरह कुछ भी करेंगे, आप किसी की बात में मत आएँ कि डमी टिकट ले लीजिए या वेरीफाइबल टिकट ले लीजिए। ये सब हाथी के दांत हैं, वो खाने के और हैं ना, जैसे दिखाने के और हैं, वो चीज़ें होती हैं। तो यूट्यूब में माफ़ करना, तो सब चीज़ें ये नहीं है कि वो उस तरह से दिखाई जाती है जिस तरह से होती है। फिर से अनाउंसमेंट होगा। तो अब साउथ कोरिया पहुंच जाएं पहले, और वहाँ पे कैसे होता है, क्या प्रोसेस रहता है, तो वीडियो से जुड़े रहिए। वहाँ पहुँचने के बाद मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. All my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all, standing tall. एक गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है। अब गुड न्यूज़ तो आपको पीछे का माहौल देख के पता ही चल गई होगी। जी हाँ, तो एंट्री हो गई है साउथ कोरिया में। और इमिग्रेशन का थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। पहले इमिग्रेशन पे उन्होंने पहले पासपोर्ट स्कैन किया, और उसके बाद कंप्यूटर में देखा, उसके बाद मेरी तरफ देखा ऐसे करके, फिर कंप्यूटर में देखा, फिर मेरी तरफ देखा, बस फिर ऐसे देखते रहे।
तो फिर मैंने कहा वीज़ा एग्जाम्पशन, बोले ओके। तो फिर बोले बोर्डिंग पास देखा, सो मनीला से आ रहे, ओके। सो फिर बोले फ़्लाइट टिकट, नहीं शायद मैंने पहले बोला, मैंने बोला मैं अभी 2 दिन रुकने का प्लान है, उसके बाद मैं कनाडा जाऊँगा। बोले फ़्लाइट टिकट, मैंने फ़्लाइट टिकट दिखाई, एप्लीकेशन खोली, इंटरनेट तो मैंने यहाँ ऑन कर ही लिया आते हुए। तो फ़्लाइट टिकट देखी उन्होंने, तो फिर नीचे से किया और तब तक फ़ोन की लाइट बंद हो गई थी। पासपोर्ट देखने लग गए, पासपोर्ट देखा, सारे वीज़ाज़ देखे, यूएस का वीज़ा था वो देखने लग गए, फिर पासपोर्ट देखा एक बार दोबारा से, फिर फ्रंट वाले पेज पे आ गए, फिर उसके बाद कनाडा के वीज़ा पे चले गए। देन एक बात पंजाबी में बोल रहे होंगे, सिर खुड़कन लग गया करके। सो वो ऐसे सिर को ऐसे करने लगे, स्क्रैचिंग करने लगे। बाद में बोले एक बार फिर से फ़ोन दिखाओ, टिकट दिखाओ। फ़ोन लॉक था तो मैंने फिंगरप्रिंट लगा कर उनको दिया, तो फिर उन्होंने टिकट देखी। उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद जस्ट एक क्लिक किया, एक पर्ची निकली, हाँ, और उसी दौरान स्कैनर्स पे आ गया कि फ़िंगरप्रिंट करो। फ़िंगरप्रिंट किए, फिर फ़ोटो की, और उसके बाद फिर उन्होंने एक स्टिकर पासपोर्ट के ऊपर लगा दिया जिसमें 30 दिन की एंट्री मिल गई। अब 30 दिन मैं यहाँ रुक सकता हूँ साउथ कोरिया में। तो ये था जी गुड न्यूज़, और ये थी इमिग्रेशन, और ये था जैसा कि आपने शुरू से इस वीडियो में देखा कि क्या हाल रहा वहाँ से और यहाँ तक का ये जर्नी कैसे रही। और बाकी रही फ़्लाइट अच्छी थी सीबू पैसिफिक की, मैं फिर से तारीफ़ करूँगा, कोई दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल एकदम से क्लीन, नीट एंड क्लीन प्लेन था और बढ़िया था, और सर्विस अच्छी थी उनकी। हालांकि फूड नहीं था, मैंने बहुत ये टिकट जो मैंने ली थी काफ़ी चीप टिकट ली थी मैंने, ये तकरीबन मुझे 5000 समथिंग के लगभग मुझे ये टिकट पड़ी है मनीला से साउथ कोरिया की, और इसमें फूड नहीं था, लेकिन अच्छा था, सर्विस अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, अनाउंसमेंट्स वगैरह सब कुछ अच्छा था और अच्छा रहा सफ़र। तो ये तो हुई अब गुड न्यूज़, और अब बैड न्यूज़ भी बता दें आपको। अब बैड न्यूज़ ये है कि जी जो एयरटेल का मैंने आपको लास्ट बताया था इंटरनेशनल रोमिंग पैक, जैसे ही टच डाउन हुआ टावर आए, उसके बाद मैसेज आ गया कि आपका इस कंट्री में ये वाला पैक नहीं चलेगा। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने पैक करने से पहले ये मैंने नोटिस किया था, क्योंकि उसमें साउथ कोरिया नहीं लिखा आ रहा था लेकिन कोरिया लिखा आ रहा था। अब ये नहीं पता था कि कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है या साउथ कोरिया है, व्हाट्सएवर जो भी है, इतनी कंट्रीज़ उन्होंने लिखी हुई है, उसके बावजूद यहाँ पे नहीं है। सो खैर अब मुझे ना चाहते हुए भी मुझे यहाँ पे सिम लेना ही पड़ेगा। और एनीवे तो ये रहा एक्सपीरियंस कि किस तरह से वीज़ा फ्री एंट्री हम ले सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, मैं दोबारा से कहूँगा, जो बहुत कम ट्रैवल्ड हैं, ख़ास करके मान लीजिए किसी के पास कनाडा का वीज़ा है लेकिन उसकी इतनी ट्रैवलिंग नहीं है, या कई बार कुछ ऐसी कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स होती हैं। और सबसे बड़ी बात, आप किसी भी तरह की वेरीफाइड जो टिकट्स हैं कोशिश करिए वो मत यूज़ करिए, क्योंकि यहाँ पे नहीं मुझे लगा कोई प्रॉब्लम आई है, क्योंकि जस्ट उन्होंने टिकट देखी है, उन्होंने कुछ ज़्यादा वेरिफिकेशन नहीं की है। और लेकिन वहाँ से मैं कहूँ मनीला से हुई थी, और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इंटरनल किसी तरह की एक्टिविटी हुई है, कुछ क्लियरेंस हुई है, तभी यहाँ पे कुछ नहीं पूछा है। और जस्ट एक अराइवल कार्ड उन्होंने मेरे से मांगा और मैंने उनको दे दिया जो मैंने फ़िल किया था, एंड दैट्स इट। सो इस वीडियो में इतना ही, और आगे की जो सियोल की जो जर्नी होगी, कोरिया की जो जर्नी होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, वो भी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगा। वीडियो आपको अच्छी लगी है आप शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्रिप्शन फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता। बाकी आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।